गुड इवनिंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। वेलकम टू यू ऑन माय YouTube चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, डिपेंड करती है स्टेबिलिटी किसी कॉम्प्लेक्स की किसके ऊपर, स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम ये कहते हैं कि कोई भी लिगेंड और मेटल के साथ जो लिगेंड है वो एक एक करके जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो चारों लिगेंड्स जो हैं वो इकट्ठे एक साथ जुड़ जाएंगे, नहीं, एक एक करके पहले फर्स्ट लिगेंड जुड़ेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, तो इस टाइप से जुड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए ML1 ML1 बन गया K1 ML1। ठीक है, देखो प्रोडक्ट अपन में रिएक्टेंट, तो ये प्रोडक्ट मानेंगे और ये रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम लोग नोट डाउन करते जाएंगे। ये है MLN-1। ठीक है, n के लिए लिया है हम लोगों ने, तो Kn आ गया हमारे पास। ये होता है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इनके बीच में अगर हम लोग रिलेशन की बात करें, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के आपस में रिलेशन की बात करें, तो हम ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, K1, उसके बाद K2, उसके बाद K3, उसके बाद Kn डैश 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 चलता जाएगा। ठीक है, तो Kn की जगह K4 कर लो और लास्ट में यहां पर हो जाएगा K। ठीक है, तो इस टाइप से स्टेबिलिटी घटती चली जाती है। जैसे जैसे लिगेंड एडअप होते जाते हैं वैसे वैसे स्टेबिलिटी घटती चली जाती है। तो इसका मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। यहाँ देखिए हम ये कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब लिगेंड जो है लिगेंड और मेटल जब पास में आते हैं तो दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन है। ठीक है, और मेटल के पास में आएंगे, उसकी वजह से इनके अंदर जो है वो रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी। तो इसलिए जो है इनके बीच में K1 सबसे ज्यादा स्टेबल है और Kn सबसे कम स्टेबल रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंपैरिजन स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। देखिए इन दोनों में अगर कंपेयर करें हम लोग, तो हम ये कहते हैं ये बीटा n जो मैंने लिखा है ये है क्या अपना, ये है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन है बीटा n इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू Kn। ये रहेगा। हम ये कहते हैं कि अगर देखो वैल्यू दी हुई हो हमें, ठीक है, तो हम कहते हैं कि log बीटा की वैल्यू अगर 8 के बराबर है या 8 से ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, सॉरी, log बीटा की वैल्यू अगर 8 से ज्यादा है या फिर 8 के बराबर है तो कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, स्टेबल। अगर हम कहते हैं कि log बीटा की वैल्यू 8 से कम है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग काइनेटिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी की जगह हम लोग स्टेबिलिटी भी लिख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, 12th लेवल तक हम लोग सिर्फ यूज करेंगे स्टेबिलिटी। ठीक है, बाकी स्टेबिलिटी दो टाइप की होती है, एक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और एक काइनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ स्टेबिलिटी बात करते हैं। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सबसे पहली बात नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। हम बात करें चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, सबसे पहला फैक्टर है हमारा चार्ज। ठीक है, हम ये कहते हैं कि चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, देखिए ये है M, ये +2 +3, जैसे जैसे चार्ज बढ़ा वैसे वैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है। हम कहते हैं सेकंड फैक्टर है साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। कहते हैं जितना छोटा साइज होगा, जितना छोटा साइज होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, साइज को हम लोग समझ सकते हैं किससे, रेडियस रेशियो से। हम ये कहते हैं कि चार्ज अपॉन में मास। ठीक है, अब जितना कम मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, चार्ज उसके ऊपर फैल के रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब साइज जितना छोटा होगा स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड्स की बात करें हम लोग तो साइज ऑफ लिगेंड इसके अंदर सबसे पहली चीज है कि साइज जितना छोटा होगा, लिगेंड का साइज जितना छोटा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबिलिटी, कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर जितने ज्यादा उसके साथ होंगे, ठीक है, जितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। और एक नेक्स्ट लिगेंड से ही रिलेटेड एक और फैक्टर होता है रिंग
ठीक है, रिंग फॉर्मेशन या जिसको बोलते हैं हम लोग चिलेशन, चिलेट रिंग बनना, ठीक है। तो चिलेट रिंग बनना उसको बोलते हैं चिलेट इफेक्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि भैया जिसमें चिलेट इफेक्ट पाया जाता है, चिलेट इफेक्ट पाया किसमें जाता है, आपको बताया था कि भैया मोनोडेंटेट को छोड़कर, ठीक है, बाइडेंटेट और बाइडेंटेट से ज्यादा, मतलब ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ठीक है, मतलब इनके साथ जो है एक रिंग लाइक की स्ट्रक्चर बनती है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं हम लोग चिलेट रिंग, ठीक है। और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। तो जिसमें चिलेट इफेक्ट पाया जाएगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। चिलेट इफेक्ट पाया जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि भैया अगर चिलेट रिंग बन रही है, ठीक है, तो एक तो बन रही है आपकी 4 मेंबर्ड, एक बन रही है 5 मेंबर्ड, एक बन रही है 6 मेंबर्ड, ठीक है। तो आपसे कहे कि भैया इनकी स्टेबिलिटी बताइए, तो याद रखना 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो हमेशा, वैसे तो ऐसा होता है कि भाई चिलेट रिंग के अंदर जितने ज्यादा मेंबर होते हैं वो स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होती है, बट फिर भी एक एक्सेप्शन है कि भाई 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर से। अगर आपसे पूछ ले कि भाई बताओ 4, 5, 6 इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है, 4 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होएगा, 5 मेंबर्ड रिंग, उसके बाद कौन आएगा 6 मेंबर्ड, उसके बाद 4, उसके बाद 3। तो हम ये कहते हैं कि मेंबर इन चिलेट रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी स्टेबिलिटी से। बस एक एक्सेप्शन ध्यान रखेंगे कि 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ चिलेट रिंग, चिलेट रिंग कितनी बनती है, 1 बन रही है, 2 बन रही है, 3 बन रही है, 4 बन रही है, ठीक है। जितनी चिलेट रिंग बन रही है जितनी ज्यादा बनेगी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये पढ़ लिया है हम लोगों ने, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और यहीं पे इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।